এবং মোহাম্মদ ইউনূস তো মনে করা হয় কি আমেরিকারই হাতের পুতুল, সেইভাবেই আসছে সেখান থেকে। যে অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হচ্ছে, আমি প্রত্যেককে যদি একজন করে দেখেন, প্রত্যেককে, এভরিবডি is anti-Indian. There is not a single anti-India who is যে কজন 16 জনের নাম করা হয়েছে প্রত্যেকের আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করুন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वेस्ट बंगाल मीडिया की ये वीडियो है, वो जो इंडियन मीडिया है वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट तो बांग्लादेश में आ गई है और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एंटी हिंदुस्तान समझा जाता है। लेकिन उनके जो मिनिस्टर हैं, 16 के 16 जो मिनिस्टर हैं, जिसमें से कुछ 2-3 मिनॉरिटी हिंदू मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहा है कि वो सब के सब एंटी भारत हैं और जितना जो उनका इंतखाब किया गया ना, उनको चुना गया है, यानी मिनिस्टर की जो क्वालिफिकेशन वो कह रहे हैं वो ये नहीं है कि वो कितना काबिल है, बल्कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है इस तरह से ली गई, इस तरह से उसको जांचा गया कि ये भारत के कितना एंटी है। ना सिर्फ एंटी है, उसके खिलाफ कितनी नफरत है। जितना उसके खिलाफ होगा, जितनी उसके दिल में उसके लिए नफरत हो, तब उसको वजीर बनाया गया। वो ये कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश का हमेशा भला सोचता रहा है, बांग्लादेश के लिए सब कुछ किया है भारत ने, भारत अपना दोस्त समझता रहा बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को तबाह करना चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। और नंबर 2, वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है। वो कहाँ किया भाई इस्तेमाल, बता दें आप ही। नंबर 3, वो कह रहे हैं जो चाइना है वो बांग्लादेश को अपने साथ रखकर बहुत ज़्यादा फायदे लेना चाहता है। लेकिन वो कह रहा है कि अब बांग्लादेश को हम उसी तरह समझेंगे जिस तरह पाकिस्तान को समझते हैं, जिस तरह से चाइना को समझते हैं। यानी चाइना का जिस तरह से बॉर्डर पर हमें नफरत मिलती है, इसी तरह पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, फिर इसी तरह बांग्लादेश के बॉर्डर को हमें देखना पड़ेगा। वो कह रही हैं कि ये जो मिनिस्टर हैं ये बांग्लादेश के खिलाफ आग बरसाते हैं अपने मुंह से। ये इस तरह की बातें की जा रही, कैसे ये भुखलाए हुए हैं, कैसे ये अंदर से टूटे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी जो मुस्लिम लीडर हैं भारत में, वो उनका एक जो जुमला है मुझे बार बार याद आता है। वो कहते हैं कि हमें बजाय इसके कि एक पार्टी के साथ अपना ताल्लुक बनाएं, बल्कि बांग्लादेश की आवाम के साथ हमें होना चाहिए। ये असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से ये कहे गए अल्फाज हैं कि मोदी सरकार को फौरी तौर पर बांग्लादेशी आवाम से यकजहती करनी चाहिए। वो कह रहा है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात या पार्टी के साथ ताल्लुकात क्या, हमारा तो आवाम के साथ होना चाहिए, पूरी बांग्लादेशी आवाम के साथ। तो उसके ऊपर हमें अपना इजहार करना चाहिए। ये क्या, यानी उनको भी पता है कि मोदी किस तरह से फंडिंग करता है, मोदी किस तरह से एक पार्टी के साथ मिलकर बांग्लादेश में कैसे हुकूमत लेकर आता है, कैसे अपने लिए वहाँ से बेनिफिट्स लेता है। अब देखें जो वाटर डिस्प्यूट है वो नहीं हल नहीं करता, वो बांग्लादेश का हक नहीं देता। बॉर्डर किलिंग इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर कुछ साल बाद आकर वो एक कार्ड खेलता है, चूरन बेचता है कि 1971 में हम आपके साथ खड़े थे। यानी अब जो नौजवान नस्ल है ना बांग्लादेश की, वो समझ चुकी है कि भाई अब ये जो कार्ड है ना ये नहीं चलेगा, आप हमारे साथ मुखलिस नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप हमारा पानी नहीं देते, आप हमारे लोगों को मारते हो, आप हमारे खिलाफ वहाँ के एजेंट भेजते हो, बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करते हो, ये सारी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह इट इज़। तो आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। দালাল ভারত বিদেশ সব জায়গায় এবং যে স্লোগানটা উঠছে যে এটা কোনো বাপের রাষ্ট্র নয়, যার জন্য বঙ্গবন্ধুর মূর্তি দ্বারা ভাঙলো। বাপের রাষ্ট্র মানে এই বাপটাকে কে তৈরি করেছে? বাপ তো জেলে ছিল যখন যুদ্ধ হচ্ছিল। এর পুরো থট প্রসেসটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, 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 ইন্ডিয়া।
যে করেও আঘাত করব ইন্ডিয়াকে। ইট ইজ বলতে দিন, তার বিনা ফিনা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে চলে। আমি তো বললাম আপনাকে পুরো সাবকনশিয়াসটা কাজ করছে হচ্ছে ইন্ডিয়া, আর কিচ্ছু নয়। এই সাবকনশিয়াস থেকে পুরো মুভমেন্টটা হয়েছে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান ধ্বংস করতে চায়, এটা সবাই জানে, আমি কালকেও বলেছি। বাংলাদেশকে পাকিস্তানেরই তো সমর্থন করছে একটা হ্যাঁ, শ্রেণী। পাকিস্তান চাই হিন্দুস্তান নয়। আপনি দেখবেন সারা পৃথিবীতে 6টা রাষ্ট্রের মধ্যে 4-5টা রাষ্ট্রই বলছে আমরা এটা পর্যবেক্ষণে রাখছি, ইনক্লুডিং ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড চায়না অ্যান্ড ব্রিটেন। সবাই বলছে আমরা এটা পর্যবেক্ষণে রাখছি। কি হচ্ছে ওখানে? কোনো স্টেটমেন্ট আসছে না। একমাত্র পাকিস্তান বলছে ওখানে যেটা হয়েছে ভালো হয়েছে, পরিষ্কারভাবে, কোনো মুখোশ নেই, একদম স্ট্রেট মুখ যে হচ্ছে। এবার প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে যে এটা, এই যে আপনি যে বলছেন এত ক্রোধ, এত রাগটা কিসের? ঠিক, এই রাগটা হচ্ছে কালচারের রাগ, সংস্কৃতির রাগ। আমাদের সংস্কৃতি ভারতবর্ষ ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা যে মৌলবাদ, যে ফান্ডামেন্টালিজম, যে প্রিমিটিভ আইডিয়াসগুলো নিয়ে আমরা চলছিলাম, সেইটাকে ভারত ধ্বংস করেছে। আমাদের ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারে ইন্টারফেয়ার করেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল ভারত ভেঙে। মিসেস গান্ধী তার জবাব দিয়েছিলেন ইস্ট পাকিস্তান তৈরি করে। এই রাগটা ওদের থেকে গেছে এবং সেটা ধীরে ধীরে লালিত পালিত করা। এবং আমরা জানি যে উগ্র মৌলবাদের ক্ষেত্রে এবং কোথাও আপনাকে বলে দিই পরিষ্কার যে পাকিস্তান ওয়ান্টস টু ডিস্ট্রয় বাংলাদেশ, আমেরিকা ওয়ান্টস টু ইউজ ইট, ব্যবহার করতে চায়। ঠিক, আর ঠিক। চায়না ঘোলা জলে মাছ ধরতে চায়, আর কিচ্ছু নয়। এবং মোহাম্মদ ইউনূস তো মনে করা হয় কি আমেরিকারই হ্যাঁ, হাতের পুতুল, সেইভাবেই আসছে সেখান থেকে। যে অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হচ্ছে, আমি প্রত্যেককে যদি একজন করে দেখেন, প্রত্যেককে, এভরিবডি ইজ অ্যান্টি ইন্ডিয়ান। দেয়ার ইজ নট আ সিঙ্গেল একদম বললাম হু ইজ যে কজন 16 জনের নাম করা হয়েছে, প্রত্যেকের আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করুন, প্রত্যেকের কোনো না কোনো সময় দেখবেন, বিভিন্ন সময় দেখবেন, জানতে পারবেন তারা আগা পাঁচতলা, তারা ভারত বিদ্বেষ। आपने ये वीडियो देखी है, कैसे कह रहे हैं जो पाकिस्तान है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है अमेरिका बांग्लादेश को, और फिर चाइना किस तरह से फ़ायदे लेना चाहता है, साथ रहना चाहता है, ये सारी बातें कर रहे हैं। और फिर वही बातें जो शेख हसीना करती है वही ये कर रहे हैं। वो कहती है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, पहले उसका ये स्टेटमेंट, फिर उसके बेटे ने आके उसको कहा कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, हमने ऐसा नहीं कहा। यानी पहले कह रहे हैं कि सैंट मार्टिन आइसलैंड है, उसके ऊपर नेवल बेस मैंने नहीं बनने दिया, इसलिए मेरी हुकूमत गई। उसके अगले दिन ही आके सजीव आजद जॉय ने कह दिया कि नहीं जी ये स्टेटमेंट ही खुद से लगा दी गई है, हमने ऐसा नहीं किया। यानी जैसे अवामी लीग कर रही है, जैसे गोदी मीडिया कह रहा है, एक टून है, एक पेज पर लग रहे हैं। मुझे ये सब कुछ एक मिलकर जैसे करनी मिलकर करते हैं, सब कुछ वैसे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इसके बारे में नाजरीन क्या कहना है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।